हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये अब कवर करता है AS9 को ए पार्ट में, और इसके बी पार्ट में आपका अमलगामेशन कवर होता है। अमलगामेशन वाला एएस कोई खास नहीं है बेटा जी, पीसी निकालने के लिए कहा है वहाँ। तो आओ सर 14th को कवर करें ए पार्ट पहले तो। फैशन लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और रेडीमेड गारमेंट। दे प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फो। बड़े ही बेसिक AS9 के सवाल है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। 15 मार्च 2019 को गारमेंट वर्थ 4 लाख वर सेंट टू आनंद ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। जब माल कंसाइनमेंट पे भेजते हैं तो उसका रेवेन्यू कब बुक करते हो? व्हेन इट इज सोल्ड बाय द कंसाइनी टू द थर्ड पार्टी। सर अगर आपने गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे हैं तो वो सेल नहीं है। सेल तब है जब आपका कंसाइनमेंट का जो एजेंट है वो आगे किसी आउटसाइडर को बेच दे। 4 लाख का माल बेचा, ऑफ विच 25% गारमेंट अनसोल्ड लाइंग विद आनंद ऑन द स्ट्रीट। सर ये तो स्टॉक में ही दिखाना पड़ेगा 25%, इसका रेवेन्यू थोड़ा ना बुक होगा। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसी का एक हिस्सा बनेगा। एक होता है इन हैंड, ये इन हैंड तो नहीं है, ये विद कंसाइनी के नाम से आ जाएगा। फिर गारमेंट वर्थ 195 वर सोल्ड टू शाइन बुटीक ऑन 25 मार्च, यहां बेचा, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ शाइन बुटीक दीज वर डिलीवर्ड ऑन 15 अप्रैल। पर उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट कर दी कि भाई हम डिलीवरी बाद में लेंगे। सर बहुत ही कॉमन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, फाउंडेशन में भी पढ़ा है कि भैया जहां बायर की रिक्वेस्ट पे, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी डिले हो जाए तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स तो हो जाता है। गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, बिल्कुल एंड तैयार थे। उसने कह दिया तुम रख दो यार, मैं कल ले जाता हूँ, थोड़े दिनों बाद ले जाता हूँ, ये रेवेन्यू बुक हो जाएगा सर, और ना ही मैं इसे स्टॉक में दिखाऊंगा। ठीक है, ये माल बिक गया सर। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ फैशन लिमिटेड अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रेवेन्यू। आ जाइए सर, सिचुएशन हमने वैसे कवर कर ली है, जो हमने डिस्कस किया है वही आंसर ये देंगे, पर हमें प्रेजेंटेशन सीखनी है। एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सेल ऑफ गुड्स, द परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डिंग हैज अचीव्ड व्हेन फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। कह रहा है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का जो है वो सेल ऑफ गुड्स के बारे में ये गाइडेंस देता है कि सेल ऑफ गुड्स के बारे में रेवेन्यू कब बुक करना है। द सेलर ऑफ गुड्स हैज ट्रांसफर्ड टू बायर द प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर ए प्राइस and all significant risk and reward of the ownership has been transferred to buyer. Seller retains no control of the goods transferred, a degree usually associated with the ownership. पहली लाइन तो ये बात कर रही है कि भाई सेलर ने बायर को गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी है, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ बायर के। सेलर का जरा भी कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है अब गुड्स पे। एंड नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन मतलब जो बदले में मिलना वो भी बिल्कुल क्लियर है, दैट विल बी ड्राइव्ड। अब सर केस 1 क्या कहता है? 25% गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद कंसाइनी शुड बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग इन्वेंटरी। कहता है इन्हें तो आप क्लोजिंग इन्वेंटरी मानेंगे, हमारी बात पहले होगी थी। सेल शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर 3 लाख, दैट इज 75% ऑफ 4 लाख फॉर द ईयर एंडेड। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल एक बात हमने रखी थी, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अनलेस गुड्स आर सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी। सर कोई दिक्कत तो नहीं? सर कई बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर जो गारमेंट्स वर्थ 4 लाख वर सेंट टू आनंद था, अब ये 4 लाख ये इन्होंने सेलिंग प्राइस ही माना है। सर जिस तरह का आंसर दिया है उस हिसाब से तो लग रहा है इन्होंने सेलिंग प्राइस ही माना है, तो इतना रेवेन्यू इन्होंने कहा बुक करो, और जो बाकी 1 लाख की फिर कॉस्ट होगी, कॉस्ट पे आती है ना इन्वेंटरी, तो कॉस्ट और एनआरवी चेंजेस, ऐसी बातें कई बार ना मैं बता रहा हूँ सच में क्वेश्चंस में क्लियर ही नहीं होती। तो आपको अगर ज्यादा दिक्कत आ जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द गुड्स सेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट देयर एक्चुअल सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा। फंसे ना इसमें, वैसे ये आंसर भी ठीक है। दूसरे वाला भी बिल्कुल क्लियर होने वाला आंसर, कहता है सेल इज कंप्लीट बट डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड एट बायर रिक्वेस्ट। वेरी फेमस केस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी करते हैं हम इसे। फैशन लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द एंटायर सेल ऑफ 195 फॉर द ईयर एंडेड। इसमें सेल बुक करने में शर्माए ना, सारी की सारी सेल बुक कर दें। बिल्कुल सही है सर। अब आता है जी बी पार्ट। सोम लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर डोव लिमिटेड। सोम टेक ओवर कर रहा है डोव को 1 अप्रैल को। टर्म कंडीशन ये है, सोम इशू 56,000 इक्विटी शेयर और 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपए। कैश पेमेंट 1 लाख की,
इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ दो को 20,000 fully paid up preference share of 70 each issued at par to discharge the preference shareholder. सर पीसी की डेफिनेशन क्या कहती थी एएस 14 पैरा 3G में? सर वो डेफिनेशन कहती थी कि भाई पेमेंट जो शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर को होगी बाय द ट्रांसफरी कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर दे में बी इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो भी पेमेंट शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर को होगी वो पीसी कहलाएगी। और वो पेमेंट शेयर, सिक्योरिटी, कैश, एसेट किसी भी फॉर्म में हो सकती। पहली पेमेंट देखो 56,000 56,000 इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ डोव पीसी, बिल्कुल डोव यहाँ ट्रांसफरर है, सोम ट्रांसफरी है। कैश पेमेंट 1,00,000 रुपए मेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ डोव, ये भी पीसी। 20,000 फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर 70 इशूड एट पार्ट टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डोव, सर ये भी पीसी। You are required to calculate the amount of PC as per provision of AS 14। कहता आप AS 14 लगा के हमें PC बता दें। सर जी सारी चीजें PC हैं, इसमें बताना क्या रह गया है? सर देखिए वो मेरी जो मैं आपको वर्डिंग कह रहा था वो आ गई है। Consideration for amalgamation means aggregate of share and other security issued and payment made in form of cash or other asset by transferring company to the shareholder of transferor। अमाउंट ऑफ पीसी, इसमें जी आपके प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, कैश आ गया, इक्विटी आ गया, ये जी आपकी टोटल पीसी आ गई है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मेथड भी आइडेंटिफाई कर लें तो ये नेट पेमेंट मेथड लग रहा है देखने में। ठीक है जी, तो डन है जी अमलगामेशन का ये सवाल। कहने का ही अमलगामेशन है, इतना आसान तो अमलगामेशन कभी आएगा भी नहीं। ठीक है बेटा जी, डन है। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन।